हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 13.5 को स्टार्ट। 13.5 में आपको जो काम करना है वो है क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। क्योंकि 13.1 से लेकर 13.4 तक आपने सभी डायमेंशंस का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है, और अब 13.5 से लेकर 13.8 तक आप सबकी वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पे क्यूब की वॉल्यूम है जिसका फॉर्मूला है साइड क्यूब। दैट मीन्स अगर आप साइड ए लेट करोगे तो ए क्यूब, और क्यूबिक यूनिट रहेगा। जैसे सरफेस एरिया में क्या था, स्क्वायर यूनिट, तो एरिया में क्या रहेगा, क्यूबिक यूनिट। जैसे कि अगर आपके पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। इस तरीके से क्या रहेगा, आपके यूनिट्स रहने वाली है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का बहुत इजी फॉर्मूला है लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वेरी सिंपल। वॉल्यूम के फॉर्मूले सिर्फ सिंगल फॉर्मूला है, क्योंकि आपने सरफेस एरिया में एक से ज्यादा फॉर्मूले याद किए हैं। कभी लेटरल सरफेस एरिया याद किया, कभी टोटल सरफेस एरिया याद किया, कभी 5 साइड्स के लिए याद किया, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला एक है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो ए क्यूब, और अगर क्यूबॉइड की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, क्यूबिक यूनिट, जैसे सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक मैच बॉक्स, ठीक है। उसके मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अगर हमारे पास एक मैच स्टिक की डायमेंशन ये सारी दी हुई है, और कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर ऐसी ऐसी 12 मैच बॉक्स है, तो ये बताओ कि कितनी वॉल्यूम बनेगी। तो सिंपल है, एक को मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, और दूसरे को फिर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्राई कर ले, चलो ट्राई करते हैं। हेयर सबसे पहले डायमेंशंस, लेंथ एल से डिनोट करते हैं, वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ बी से डिनोट करेंगे और 2.5 सेंटीमीटर। देन आपके पास क्या है, एंड हाइट। हाइट को किससे डिनोट करोगे, एच से डिनोट करोगे, और वैल्यू कितनी है वहां पे 1.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये तो इजी था। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए करोगे फॉर्मूला लगाओगे, और क्या करोगे, इससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। और फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, जल्दी बताओ। यस, आपने तो बिल्कुल ठीक बता दिया। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल मैच बॉक्स, ठीक है। कौन सा बॉक्स, मैच बॉक्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो आंसर आपका क्या रहेगा, लेंथ की वैल्यू कितनी है 4, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 2.5, और हाइट की वैल्यू कितनी है 1.5। यहां से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। किस किस को मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को किसके साथ, 2.5 के साथ, एंड 1.5। तो आंसर जो आएगा आपका मल्टीप्लाई होने के बाद वो आएगा 15। कितना आएगा, 15, और सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो वॉल्यूम किसकी है, 1 की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइडल मैच बॉक्स। तो यहां लिखो, because volume of one matchbox is equal to 15 centimeter cube. So volume of packet containing 12 such matchbox. ओके, वेरी सिंपल। तो आंसर क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया और कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास क्या बचा, क्वेश्चन नंबर
2, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा इजी होता और सोल्व हो गया। अब आपसे पूछता है कोई क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, कैसा है, क्यूबॉइडल, जिसकी लेंथ 6 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर और डेप्थ यानी कि हाइट, ठीक है, 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। स्टूडेंट्स, यानी कि आपको डायमेंशन दी है और आपसे पूछा है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, लीटर के अंदर आपको बताना है। और लीटर के अंदर निकालने के लिए इसने आपको बता भी दिया कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो इसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो अब आपको बताना है कि इस पूरे टैंक के अंदर कितना आ सकता है। सिंपल है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, हेयर, डायमेंशंस लिखो इसकी, ठीक है, हेयर लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक जिसकी वैल्यू है 6 मीटर। लेंथ के बाद क्या आएगा आपका, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ लिखो या विड्थ लिखो, दोनों ही एक बात रहने वाली है। ब्रेड्थ ऑफ टैंक यानी कि बी, वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। उसके बाद क्या रहेगी आपकी डेप्थ, डेप्थ या फिर हाइट, जो मर्जी कहो, आपका वैल्यू तो सेम रहने वाली है। डेप्थ ऑफ टैंक, उसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज काम का किसका करेगी, हाइट का ही करने वाली है, 4.5 मीटर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, फॉर्मूला आपको याद है, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब वैल्यूज प्लॉट करो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4.5। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4.5, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 135 मीटर क्यूब। ये आपकी क्या है, वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमें लीटर ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि वाटर पता करना है कितना आ सकता है, वो भी किसमें, लीटर वाली क्वांटिटी में। तो हमारे पास यहाँ क्या है, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर वाटर, सो 135 मीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 135 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 के साथ और आंसर कितना आ जाएगा, 135,000 लीटर, और ये हो जाएगा आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, आप खुद ही बताओ कि आसान था या ये डिफिकल्ट लग रहा है आपको, ठीक है, मुझे तो इजी लग रहा है, बाकी आप बता सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें सॉल्व करना है। अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ मच it made of hold 380 cubic meters of liquid, how high must it be made, that means आपको लेंथ और ब्रेड्थ तो दे दी, अब आपसे हाइट पूछ ली है और इसकी वॉल्यूम दे दी है, तो हमें यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो और जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिख दो। हियर आपके पास क्या है, लेंथ है, एक तो लेंथ कितनी है, L यानी कि 10 मीटर। उसके बाद आपके पास क्या है, ब्रेड्थ भी है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 8 मीटर। और लेट कर लीजिए हाइट, लेट हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, H हो जाएगी। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, टैंक कह दो या क्यूबॉइडल वेसल कह दो, चलो क्यूबॉइडल वेसल ही लिख देते हैं, जो हमें गिवन है वही लिखेंगे, ठीक है, क्यूबॉइडल वेसल। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू आपको गिवन है 380, कितना है, 380, ओके। तो अब क्या करोगे आप, दिस इम्प्लाइज, देखो वॉल्यूम ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको वैल्यू दी हुई है, इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई H, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 380। तो H की वैल्यू क्या आएगी, 380 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8, 10 कैंसिल, और आपके पास बचा 38/8। अब ये बताओ 38 को जब आप डिवाइड करोगे 8 के साथ तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 38 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 4.75 मीटर, और यही क्या है हमारा
आंसर, हमने हाइट फाइंड आउट कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन इजी लग रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं? जहां तक मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इजी लग रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर हम क्या करते हैं, अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, यहां पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। डिगिंग मतलब आपको मिट्टी खोदना है और एक क्यूबॉइडल टैंक बनाना है मिट्टी खोदकर। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या फिर डेप्थ दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसको खोदने में कितना प्राइस लगेगा। बिकॉज अगर 1 मीटर क्यूब डिग करता है तो ₹30 उसको पे करने पड़ते हैं। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, वॉल्यूम और कॉस्ट का बात हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन के बाद आप क्या करोगे, उसके डायमेंशंस लिखोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ टैंक यानी कि L, वैल्यू कितनी रहेगी 8 मीटर। उसके बाद क्या है आपके पास, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कहो विड्थ कहो एक ही बात रहेगी, और वैल्यू कितनी है 6 मीटर। उसके बाद क्या है हाइट, हाइट कहो या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, डेप्थ भी कह सकते हो, ठीक है, कि कितना गहरा है। तो यूज क्या करोगे, H यूज करोगे, ठीक है। सिंबल तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे उसकी वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है। जो हमारा टैंक है उसको जब हम डिग कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितनी रहेगी, फॉर्मूला सिंपल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। और मुझे ये बताओ 8 को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 144 मीटर क्यूब। ये आपका क्या है बच्चे, आंसर आ चुका है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है। मिट्टी खोदना है ना, उसको पैसा तो देना पड़ेगा मजदूर को, फ्री में थोड़ा ना काम करवाओगे। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ₹30। और आपको कितना करवाना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब। तो आंसर क्या होगा, 144 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 के साथ और आंसर आपका आएगा, ठीक है। आंसर बताओ कितना आएगा, 144 को 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 4320 रुपीज, एंड दिस इज द आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हो, हैंस द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द रिक्वायर्ड टैंक इज ₹4320। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये समझ आ रहे होंगे और आप अपना काम बिल्कुल टाइम से अपनी फेयर नोटबुक में कर रहे हैं और इनकी रिवीजन भी साथ के साथ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में तो बस इतना ही, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।